हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें बहुत बेसिक आइडेंटिटीज़ को कैसे रीवैल्यूएट करेंगे या उसका मैनिपुलेशंस कैसे करेंगे ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे जो बेसिक आइडेंटिटीज़ जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसके मैनिपुलेशंस को सिखाऊँगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी है जिसका इस्तेमाल हर समय हो रहा होता है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बहुत बच्चे इससे जूझ रहे होते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर कह लीजिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो तो मैं कभी और ज्योमेट्री के केस में बताऊंगा या फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज मेरा इंटेंशन सिर्फ इसके मैनिपुलेशंस को समझाना है कि कैसे हम लोग फॉर्मूले को मैनिपुलेट करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत बच्चे इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। ये बहुत बड़ा रेड मार्क है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा ये रेड फ्लैग है। आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते। आप अगर आपको याद नहीं है, जिनको याद है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो इसको ऐसे समझ सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। ए प्लस बी दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई दो ए प्लस बी अगर होगा तो फिर क्या रिजल्ट आएगा ये आपको मुझे एक्सप्लेन करना है। तो ये दरअसल में a इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, a से भी और b से भी। तो आप देख सकते हैं a इंटू ए इज़ ए स्क्वायर, उम्मीद है ये सब आप जानते हैं, और a इंटू बी करेंगे तो a मल्टीप्लाई b प्लस b इंटू ए, उसी तरह से b भी सबसे मल्टीप्लाई होगा और b मल्टीप्लाइड बाई b प्लस b मल्टीप्लाई b इज़ b स्क्वायर। सो इफेक्टिवली अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे सो दिस इज़ a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा आप, a इंटू बी और b इंटू ए बराबर होता है, a मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाई ए होता है। क्योंकि ये दोनों बराबर होता है इसलिए हम ये ऐड कर पा रहे हैं, मतलब ए बी को बी ए मान करके हम ऐड कर लेते हैं और 2 टाइम्स। अगर x प्लस एक्स है तब तो 2x होगा, अगर एक आलू और एक और आलू है तब तो 2 आलू आप कह सकते हैं। लेकिन अगर एक आलू है और एक प्याज है तो क्या आप बोल पाएंगे कि 2 प्याज है, या फिर आप ये बोल पाएंगे कि 2 आलू है? मुझे विश्वास है आप ये जानते हैं कि आप इसमें कुछ भी नहीं कह पाएंगे। क्या वजह है कि आप नहीं कह पा रहे हैं? उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं या दोनों डिट्टो नहीं है, इसलिए हम 2 टाइम्स नहीं कह पा रहे हैं। यही वजह है कि हम यहाँ पे 2 टाइम्स कह पा रहे हैं क्योंकि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों सेम है। अगर ये सेम नहीं होता तो हम इसको 2 टाइम्स ऑफ ए बी नहीं कह पाते। इसका ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बचकानी चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल जब होगा आगे आगे के मैथ्स में, जब आप इसको पढ़ेंगे स्पेशली डिटर्मिनेंट में, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। और इस लॉ को, जिसमें a मल्टीप्लाई बी और b मल्टीप्लाई ए दोनों बराबर होता है, इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, और थोड़ा सा डिटेल दूं तो इसमें कहेंगे ओवर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कम्यूटेटिव लॉ है ये लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए है। इसी तरह से एडिशन लॉ भी होता है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। एनीवे, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या आप इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर भी निकाल, चलिए अब मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर से पहले a प्लस बी का होल क्यूब ले लेता हूँ। अब a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे? तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तब तक याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद होता तो आप a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी आप कर सकते हैं। 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको आंसर आ जाएगा, मिल जाएगा। और अभी जस्ट मैंने a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी किया है इसके बिल्कुल ऊपर, तो इसको हम लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर ये मल्टीप्लाई a प्लस बी है। आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू बी करेंगे तो a स्क्वायर b होगा, प्लस 2ab इंटू ए करेंगे सो 2a मल्टीप्लाई a इज़ a स्क्वायर एंड b, फिर 2ab मल्टीप्लाई b करेंगे तो प्लस 2ab स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते समय जिन बच्चों का भी थोड़ा सा हाथ टाइट है, मेरा कहने का मतलब हाथ टाइट से है कि जिनकी गलतियां ज़्यादा होती हैं, वो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें
अगर नंबर जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो गया। ए को ए से करें, बी नहीं है तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें, एक एक को एक एक के साथ करें, गलतियाँ कम हो जाएंगी आपकी। फिर बी स्क्वायर को ए के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को बी के साथ करेंगे तो बी क्यूब होगा। ये आपका रिजल्ट है। अब इसको देखते हैं कि क्या कुछ ऐड होगा। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, ए के ऊपर स्क्वायर और बी है, देखिए यहाँ पे भी है ना, ए के ऊपर स्क्वायर और बी, और कहीं है, कहीं नहीं है। सो एक ये देखिए ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी दोनों एक ही, बिल्कुल डिट्टो है, एक ही चीज़ है दोनों। और एक अगर आप ए स्क्वायर बी को ऐसे समझ लें कि एक पेन है, एक ब्लैक कलर का पेन है ये वाला, तो अगर इसका नाम ए स्क्वायर बी है तो आप यहाँ पे कह रहे हैं 2 पेन है, और इस वाली जगह पे कह रहे हैं 1 पेन है ये, और सेम ही पेन है, तो 2 पेन इस टाइप का और एक और पेन इसी टाइप का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 पेन। हम कहेंगे ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी बिल्कुल एक जैसा है, इसको हम लोग लाइक टर्म्स कहते हैं, लाइक टर्म्स है ये। सो इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर बी। उसी तरह से 2 ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर इसमें और मुझे मैनिपुलेशंस करना हो तो मैं कर सकता हूँ। इसी फॉर्मूले को लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab बाहर निकाल लेंगे इन दोनों में से। आप देखेंगे ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, निकल गया। बी अकेला यहाँ है, ए यहाँ पे 2 है तो एक बी निकल गया, और 3 तो है ही दोनों में कॉमन, तो निकल गया। तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 3 निकल चुका है, एक बी यहाँ आ गया है, तो 2b में से 2a है, a 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एक a आपने ले लिया है, एक ही a बचेगा। और यहाँ पे देखिए 3 एक है, यहाँ आ गया, a एक बार लिखा हुआ यहाँ आ गया, b यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, एक बार आपने यहाँ लिख दिया, तो एक b तो बच ही जाएगा ना ये। तो आप a प्लस बी का होल क्यूब को अगर आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका ये जो मैंने मार्क किया है ये तो है ही। ओके, अब मैं इसमें आपको मैनिपुलेशन सिखाता हूँ। ये मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी सिखाना था, लेकिन मैं अभी दोबारा उसको लिख करके सिखाता हूँ। इसी में मैनिपुलेशंस देखें आप ज़रा। अगर आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी कोई पूछ देगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, तो आपके पास एक चॉइस तो है कि हमेशा आप याद रखें, विच इज़ ऑलवेज बेटर, बट आपको पता होना चाहिए कि मैनिपुलेशंस कैसे करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत बार याद होने के बावजूद भी अगर आप मैनिपुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ऑल वेस्ट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं, इस पूरे को लिखने के लिए हम अगर इस पूरे को उठा करके राइट से उठा के लेफ्ट में ले जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये इस पूरे को उठा लिया हमने लेफ्ट साइड, राइट साइड से उठा के हमने लेफ्ट साइड में कर दिया। तो a प्लस बी क्यूब पहले से का होल क्यूब पहले से है, और ये वाला मैं लेफ्ट साइड में लेकर के गया, तो 3ab इंटू a प्लस बी हो गया। अब अगर आप इसको नोटिस करें तो यहाँ पे भी a प्लस बी का होल क्यूब है, मतलब a प्लस बी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे a प्लस बी एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a प्लस बी दोनों से अगर हम चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, a प्लस बी कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, अगर a प्लस बी को थोड़ी देर के लिए, चलिए मैं एक और काम कर लेता हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, मैं थोड़ी देर के लिए a प्लस बी को ना t एज्यूम कर लेता हूँ, आपके सिर्फ आसान करने के लिए। a प्लस बी इक्वल्स टू टी। तो अब देखिए ये कैसा दिखेगा, टी क्यूब माइनस 3ab इंटू टी। अब तो आप t कॉमन निकाल सकते हैं ना इसमें से, तो t अगर आप कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, टी स्क्वायर माइनस 3ab। यही मैंने किया था अभी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको ही आगे बढ़ा देता हूँ। अब t की जगह अगर मैं a प्लस बी लिख लूँ, जो कि था भी, और t स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 3ab। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी जस्ट मैंने पीछे सॉल्व किया था, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना है तो ऐसे करना होगा, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ये हो गई हमारे पास। आप देख सकते हैं कैसे हमने इसको, इसी को कहते हैं हम लोग मैनिपुलेशन करना। वो चीज़ वही है, बस आगे पीछे करके हम वैल्यूज़ निकाल ले रहे हैं। ओके, इसी तरह से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी निकालेंगे, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला आइडेंटिटी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये हम जानते हैं। अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बोल दे बनाने के लिए, तो कैसे होगा, कैसे बनाएंगे हम? बहुत आसान है, इसको यहीं रख देंगे और इसको इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये रहा। इसका यूज़ भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा आप इस बात को। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये जो मैंने आपको बताया अभी सिंपल सा तरीका है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा a मल्टीप्लाइड बाई a विच इज़ a स्क्वायर, a मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी। देखिए b के साथ माइनस है ना, और a के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो a मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी इज माइनस ए बी। सिमिलरली माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a इज माइनस बी ए, and minus multiply minus is plus and b multiplied b is b square, so plus b square। तो आप इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। उम्मीद है कि ये आप समझ पा रहे हैं। अब अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फिर से निकालनी हो, जैसे यहाँ आपने निकाला है, उसी तरह का अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपके पास है तो आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2ab है, इसको उठा के आप उधर कर दें प्लस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो आइडेंटिटी हो गई, एक ये और दूसरा ये। ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हम कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब अगर हम करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो ये तो मेथड हमेशा ही काम आएगा, यूनिवर्सल है ये, कभी भी आप कहीं पे भी है अगर आपको याद नहीं है ये कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी जस्ट मैंने ऊपर सॉल्व किया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर वैसे तो मल्टीप्लाई करके ही सिंपली आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या होता है। a स्क्वायर को इस पूरे से करेंगे, सो a स्क्वायर को a से करेंगे तो a क्यूब आएगा, और a स्क्वायर को माइनस b से करेंगे तो माइनस a स्क्वायर b आएगा। फिर माइनस 2ab को a से करेंगे तो माइनस, और इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 2 यहाँ है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, a मल्टीप्लाई a इज a स्क्वायर, और ये b है, और यहाँ पे b है का नामो निशान नहीं है तो 1 मान लेंगे तो b रह गया। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब इसको इसके साथ करेंगे माइनस b के साथ, तो माइनस साइन को साइन के साथ, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, 2 यहाँ है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, a अकेला है, यहाँ पे a कुछ भी नहीं है तो a रह गया, b मल्टीप्लाई b इज b स्क्वायर, b स्क्वायर को अब इन दोनों से करेंगे तो प्लस b स्क्वायर है प्लस a है तो प्लस a b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर और माइनस b, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज माइनस, b स्क्वायर मल्टीप्लाई b इज b क्यूब। आई होप कि मल्टीप्लिकेशन में आप पूरी तरह से क्लियर हैं। अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं ज़रा पेज इसका बढ़ा लेता हूं। ओके, तो ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं।
अब आप देखेंगे ए क्यूब, ये माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस 2a² बी, ए स्क्वायर बी एक जैसा है, लाइक टर्म है, तो -2, और जब लाइक टर्म है तो आप सिर्फ कोएफिशिएंट देखिए, बचे हुए टर्म्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोएफिशिएंट्स को देखिए। -1 -2 इज -3a²b, फिर 2ab² प्लस ab² इज 3ab² एंड -b³। इसको और ज़्यादा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a³ माइनस b³। इन दोनों में से आप चाहें तो निकाल सकते हैं -3ab कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आएगा a माइनस b। ये आ गया हमारा a माइनस b का होल क्यूब। अब अगर मुझे a³ माइनस b³ चाहिए, a³ माइनस b³ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब जैसा है वैसे रहेगा, ये वाला माइनस के बाद वाला ये पूरा टर्म को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा +3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। याद रखिएगा इस पूरे को जब शिफ्ट करेंगे तो ये 3ab के जो आगे का साइन है सिर्फ वही चेंज होगा, अंदर का नहीं, एक बार में एक ही चीज़ होगा। इसको आपने इधर कर दिया तो ये जो माइनस है ये प्लस हो गया, ख़त्म। अब ये अंदर में क्या है, मतलब आप सब कुछ नहीं ले सकते, इक्वल्स टू a³ माइनस b³, ये आपने कर दिया। अब देखिए इसमें a माइनस बी और इसमें भी a माइनस बी, जैसे अभी मैंने पिछले वाले में किया था, t लिख लिया था और t लिख करके मैं कर रहा था, एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे भी। तो a माइनस बी इसमें भी कॉमन है और a माइनस बी यहाँ पे भी है, तो अगर दोनों में a माइनस बी है तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी दोनों से कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी क्यूब है, अगर मैंने a माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab इक्वल्स टू a³ माइनस b³। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 3ab इक्वल्स a³ माइनस b³। और सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी इन ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस ab इन इक्वल्स a³ माइनस b³। ये आपकी आइडेंटिटी तैयार हो गई मैनिपुलेशन के बाद। तो ये ध्यान रखें आप कि ये आइडेंटिटी है बाकायदा। मैं इसको मार्क कर देता हूँ सो दैट कि आपके लिए इजी रहे समझना कि हाँ ये एक अलग से आइडेंटिटी है। होपफुली आप इसके लिए क्लियर हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब आप लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब आप लिखेंगे, सॉरी होल स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका मतलब भी वैसा ही है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का था, डिट्टो है, कोई अलग नहीं है। दिस इज a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस सी। अब जब आप एक एक टर्म करके मल्टीप्लाई करेंगे, a को जब पूरे से करेंगे, b को पूरे से, c को जब पूरे से करेंगे आप, तो ये ऐसा आएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब मैं इसमें बहुत सारी बातें जो है वो बताऊंगा जो आपके फैक्टराइजेशन के दौरान बहुत काम आती है। अब क्या होता है, कभी कभी a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। अब आपको ये नहीं पता लगता कि कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा। अब यहाँ पे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में तो मुझे पता है कि सब में प्लस होगा, तो लिख दिया मैंने, फर्स्ट क्लास, इजी है। लेकिन अगर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दे तो अब मुझे नहीं समझ में आएगा कहाँ माइनस लिखना है कहाँ प्लस लिखना है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देख लें b किसके साथ है, सॉरी माइनस किसके साथ है, b के साथ है। आपके पास एक रास्ता जो कि बहुत प्लेन रास्ता है, ज़रूर एक दो स्टेप उसमें फालतू लग जाएगा, बट बहुत रिजर्व्ड, मतलब बहुत उसको हम कह सकते हैं कि मतलब फुल प्रूफ है, उसमें कोई गलती नहीं होगी। वो ये है कि आप क्या करें, इसको लिख दें a प्लस इन ब्रैकेट माइनस बी प्लस सी और उसका होल स्क्वायर चढ़ा लें।
ऐसा काम मैंने लीनियर इक्वेशन के जो वीडियोस हैं उसमें बहुत किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं दोबारा यहाँ रिपीट कर देता हूँ। अगर एज्यूम करिए कि कभी माइनस बी लिखा हुआ है, तो अगर हम चाहें इसको तो प्लस फिर इन ब्रैकेट माइनस बी कभी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। वही मैंने किया, या माइनस बी लिखा हो तो आगे प्लस लगा लिया माइनस बी। ऐसा क्यों किया, आपके मन में ये सवाल होगा। मैं दरअसल इसको बिल्कुल इसके जैसा बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल इसके जैसा। अब जहाँ बी है वहाँ पे हमारे पास अभी भी बी है, बट ये है कि एक पोटली में बंद हो गया और वो बी माइनस के साथ है। अब आप ऐसे इमेजिन करें कि वो जो एक पोटली है उसके अंदर माइनस बी को रख दिया गया है, तो आपकी जगह वो बी की जगह पोटली की तरह आप ट्रीट करेंगे। अब आप देखिए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर है तो जहाँ ए है वहाँ ए स्क्वायर ही आएगा, प्लस जहाँ बी है, जहाँ पे ये वाला बी है, बी की जगह अब आप क्या करेंगे, पोटली को पूरा लिखेंगे, पूरा पोटली बाबा की। तो आप लिख देंगे माइनस बी, और पोटली में तो माइनस बी है ना, और उसका स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2a। अब जहाँ बी है वहाँ क्या लिखेंगे आप, पोटली बाबा की लिखेंगे। पोटली बाबा की में क्या है, माइनस बी प्लस 2c, और b की जगह क्या है, पोटली बाबा की, ये रहा माइनस बी प्लस 2ac। अब आप ए स्क्वायर प्लस, आप जानते हैं किसी भी चीज़ का स्क्वायर, कोई नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा ही पॉजिटिव होता है। स्क्वायर किसी भी चीज़ का नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 2ab माइनस प्लस माइनस 2bc एंड प्लस 2ac। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप कैसे समझेंगे, और वो तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि b के साथ क्या है, माइनस का साइन है। b के साथ अगर माइनस है तो जहाँ जहाँ b है ना वहाँ पे माइनस आप प्लग कर दीजिए, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे माइनस प्लग कर दीजिए। तो जहाँ b है, अगर ये b है, इसके साथ माइनस लगाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे b है तो यहाँ पे आगे प्लस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, कि यहाँ भी है ही नहीं, यहाँ सिर्फ ए और सी है, और ए और सी के साथ कौन सा साइन है, प्लस प्लस, तो ये अभी भी प्लस ही रहेगा, यहाँ कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे भी बदलाव आएगा, लेकिन ये क्योंकि स्क्वायर है इसलिए बदलाव का कोई असर आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर मैंने अभी जस्ट बताया, नेगेटिव का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब अगर इसकी जगह ऐसा हो जाए ए माइनस बी माइनस सी इसका होल स्क्वायर, तब कैसे करेंगे आप, तब देखिए आपको क्या करना है। आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद रखना है हर समय, एकदम वो बेस लाइन है, वो आपको याद होना चाहिए। तो मैं फिर से पहले वो लिख लेता हूँ, क्योंकि वो ऊपर चला गया, बार बार मुझे स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये अब अगर आपके पास आ गया a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो आपको सोचना है कि ये तीनों तो हमेशा ही प्लस में रहेंगे। क्यों रहेंगे प्लस में, क्योंकि हम जानते हैं माइनस बी का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और माइनस सी का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये वैसे ही रहेगा, क्योंकि माइनस सी का अगर होल स्क्वायर करें, मैं यहाँ पे एक बार साइड में लिख देता हूँ, माइनस सी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई माइनस सी। तो 2 बार माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, एंड सी मल्टीप्लाई सी इज सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर ही रह जाएगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ता है। मैंने पहले ही साइन लगा दिया, नहीं लगाना चाहिए था। चलिए ओके, मैं 2 लिख लेता हूँ, a लिख लेता हूँ। अब देखिए b के साथ कौन सा साइन है, यहाँ पे 2ab आया ना, तो b के साथ कौन सा साइन है, यहाँ पे माइनस है। अगर मैं b के साथ यहाँ माइनस लगा दूँ और आगे प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा। अगर मैं b के साथ यहाँ पे माइनस लगा दूँ और आगे में प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो ये इफेक्टिवली क्या रह जाएगा, हमारे पास सिर्फ माइनस रह जाएगा यहाँ पे, b और ये माइनस। ओके 2। अब देखिए b के साथ कौन सा साइन है, यहाँ पे माइनस, c के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो दोनों माइनस है। तो माइनस मल्टीप्लाई क्या, माइनस क्या होता है, प्लस, और पहले से ही यहाँ प्लस था, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा।
मैं दोबारा यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला में प्लस होता है, प्लस लगा दिया मैंने, बी के साथ मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस बी, और सी के साथ माइनस सी। अब आप देखिए माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, दो बार नेगेटिव आ गया तो ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस के साथ प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस ही रहेगा, इसलिए यहाँ कोई बदलाव नहीं आएगा। यही मैं बता रहा था आपको। तो ये माइनस प्लस हो गया, और ये रहा हमारा बी और ये सी। ओके, यहाँ क्या आएगा ये देखना है, 2a। अब देखिए यहाँ पे सी के साथ कौन सा साइन है, माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस सी आएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस आगे आ जाएगा सी। ये आपका, अगर मतलब इसको अगर आप पूरा लिखेंगे तो ये फिर से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास इसकी जगह ऐसा आ जाए माइनस a माइनस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, तब आप कैसे करेंगे? तो देखिए फिर से मैंने कहा था स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए, तो ये आपको पता है, नहीं पता है तो वो भी आप आराम से a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ये तो प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी होगा तो प्लस ही रहेगा, तो इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब ये जो है ना 2bc 2ac ओ, तो 2ab मैं पूरा लिख देता हूँ, 2bc एंड 2ac, मैं बस साइन नहीं लगा रहा हूँ, वैल्यू तो वही रहेगी, बस साइन का ही तो फर्क आएगा ना। तो देखते हैं। ओके, याद रखिएगा ओरिजिनल में यहाँ प्लस होता है, सब में प्लस होता है, यहाँ प्लस 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 होना चाहिए था, लेकिन अब क्या है, ए के साथ कौन सा साइन है, यहाँ देखिए माइनस, बी के साथ यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो दो माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस, जैसा अभी मैंने इस वाले केस में करके दिखाया था आपको, यहाँ पे दिखाया था ना, दोनों माइनस था तो क्या हो गया था, प्लस। उसी तरह से ए में भी जब माइनस होगा और बी में भी माइनस होगा तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस, और बाहर क्या है, प्लस, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज प्लस। अब यहां देखते हैं बी में कौन सा साइन है हमारे पास, माइनस, सी में कौन सा साइन है, प्लस, तो बी में अगर माइनस साइन है माइनस और सी में प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस कितना होता है, माइनस, माइनस यहाँ पे है और सी में प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस कितना होगा, माइनस, और माइनस है और आगे में क्या है, प्लस, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस। अब यहां देखते हैं ए में कौन सा साइन है, माइनस, और सी में कौन सा साइन है, प्लस, तो अगर ए में नेगेटिव साइन है माइनस और सी में पॉजिटिव साइन है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये हमारा माइनस आ गया। ये आपका इसका फॉर्मूला बन गया, माइनस ए माइनस बी प्लस सी का आइडेंटिटी ये तैयार हो गया। मुझे विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ लेके चलता हूं। अगर कभी ऐसा हो कि आपको बोल दिया जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये तो हम जानते हैं क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बोला गया है कि आप कुछ इस तरह से लिखिए कि या तो a प्लस बी के फॉर्म में हो या तो a मल्टीप्लाइड बाय b के फॉर्म में ही हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं चाहिए उसको, या तो a मल्टीप्लाई बाय b के फॉर्म में हो, साइन चलेगा, कुछ भी चलेगा, जैसे यहाँ पे साइन, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b के साथ यहाँ पे माइनस है और 2 भी है, 2 से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 7 हाफ कुछ भी रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो a मल्टीप्लाई b है फर्स्ट क्लास, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो मैं ले लेता, a प्लस बी का होल क्यूब होता तो भी मैं ले लेता, लेकिन a प्लस बी के फॉर्म में चाहिए। तो आपको बोला गया है कि इस पूरे को कुछ इस तरह से लिखो कि a प्लस बी के फॉर्म में रहे या फिर a मल्टीप्लाइड बाय b के फॉर्म में रहे या a प्लस बी एंड a मल्टीप्लाइड बाय b के फॉर्म में ही रहे। तो कैसे लिखेंगे हम ये देखिए, हम करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अभी मैंने पीछे निकाली थी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने निकाली थी, आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये वाला मैं नहीं लूंगा अभी, क्यों? क्योंकि वहां बोला है a प्लस बी होना चाहिए या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब चलेगा, लेकिन यहाँ देखिए a माइनस बी है ना, इसलिए ये नहीं लूंगा मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगा, ये वाला। आप देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
को मैंने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ अब, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखते हैं कि उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। तो मैं इसको लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये याद रखिएगा, ये मैंने सिर्फ इसके लिए लिखा है, सिर्फ इसके लिए। ये जो माइनस 2ab है उसको तो अभी छेड़ा ही नहीं है, वो तो माइनस 2ab यहाँ पे है ही। ये मैंने सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे लिखा है यहाँ पे, सिर्फ इसकी जगह। तो अगर लिख दिया है तो अब आगे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab इज माइनस 4ab। देखिए आ गया ना, a प्लस बी के फॉर्म में और a मल्टीप्लाइड बाई बी के फॉर्म में। कोफिशिएंट कुछ भी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, अगर आपको चाहिए a माइनस बी की वैल्यू, तो आप चाहेंगे तो इसके ऊपर रूट भी लगा सकते हैं, रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ एक वीडियो था। अगर मुझे लगेगा कि और भी मैं आइडेंटिटी से जुड़े हुए कुछ वीडियोस मुझे बनाने हैं, जो कि मुझे बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो उसमें काफ़ी कुछ अभी इन्वॉल्व है, काफ़ी कुछ, तो मैं ज़रूर वो वीडियो बना के आप अपलोड करूँगा। मुझे विश्वास है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।